हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज चल रहा है वो 5.3 चल रहा है, जिसका नाम है एपी यानी समांतर श्रेणी। इससे पहले भी हम लोग इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्लास कर चुके हैं। जो उस क्लास को नहीं देखे होंगे सब लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा इस क्लास के लास्ट होने के बाद, क्योंकि वो सब क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी वीवीआई है। तो हम लोग आज इस क्लास में जो सीखेंगे यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी वीवीआई होगा, इसलिए आखिर तक बने रहेंगे सब लोग मेरे साथ। आज जो क्लास होगा इसमें हम लोग जो सीखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 15 से सीखेंगे। कितना सीखेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 से सीखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बहुत सारे क्लास, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है चैप्टर में। तो आज के जो क्लास का नंबर होगा आपका 15 यानी कि 15। तो हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है इस तरह से, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, देख सकते हैं आप भी। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। और वो कहता है कि आपको जो है पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया। यानी कि अगर आप पहला दिन अगर जुर्माना लगा करते हैं, देरी करते हैं, 200 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया कि प्रत्येक दिन जैसे जैसे आप सेट कीजिएगा, देरी कीजिएगा, 50 रुपया आपका हर्जाना का होगा, बढ़ता चला जाएगा। पहला दिन 200 रुपया देना पड़ेगा, अगर फिर एक दिन और कर देते हैं तो 250 रुपया, फिर एक दिन और कर देते हैं तो 300 रुपया। इस तरह से करते हुए वह 30 दिन तक, कितने दिनों तक? 30 दिनों तक वो अब्सेंट कर देता है। कितना दिन? 30 दिन अब्सेंट करता है। तो हमें बताना है कि वह इस कार्य को करने में 30 दिन का विलंब करता है तो कितना उसे हर्जाना देना पड़ेगा, यानी कि फाइन देना पड़ेगा। ये हमें बताना है। कितना दिन कर रहा है वो? 30 दिन। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे एपी जो बनेगा, पहला दिन अब्सेंट किया, कितना दिया? 200। अगला दिन जैसे अब्सेंट करेगा कितना दिया? 250। देख सकते हैं क्वेश्चन में है। फिर अब्सेंट करेगा, अगला दिन कितना देगा वो? 300। और हर दिन जो अब्सेंट का जो पैसा होगा वो 50 रुपए का होगा, बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हुए कितने दिन अब्सेंट कर लेता है वो? 30 दिन अब्सेंट करता है। 30 पदों तक, 30 पदों तक का निकालना पड़ेगा हमें योग। का निकालना पड़ेगा हमें? योग निकालना पड़ेगा। यानी इसी हिसाब से 50-50 बढ़ते हुए 30 अंक को लिखिए, 30 को आपस में जोड़िए, वही आपका जुर्माना निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको फॉर्मूला के माध्यम से, एसएन के माध्यम से हम लोग निकालते हैं कि 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, इस तरह से 30 अंक में कितना जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि 30 दिन का अब्सेंट हम लोग निकालते हैं। देखिएगा ए का वैल्यू क्या कहलाएगा, तो आपका प्रथम पद ए है, कितना होगा वो? 200 कहलाएगा। बी का जो वैल्यू होगा वो दूसरा में से पहला माइनस होता है तो ये 50 कहलाएगा, क्योंकि ये हर्जाना 50 रुपया बढ़ रहा है। घटता अगर तो बी का वैल्यू माइनस में आता। कितने अंक होंगे? आप कहेंगे 30 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 30 अंक होंगे, क्योंकि वो अब्सेंट कितना दिन करता? 30 दिन करता। क्लियर इतना? तो हमें 30 पदों का निकाल लेना है योग, यानी कि इस 30 का वैल्यू निकाल लेना। ये होगा क्या? इतना क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए एस एन बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लॉन्ग वाला, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में होता है डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसके फॉर्मूला में हम लोग मान डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमें मान डालेंगे,
n का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 30 दिख रहा है, यानी कि दिख रहा है आपको 30 बटा में है 2 है तो बटा में 2। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पे फिर मान डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 2 का 2 और a का वैल्यू कितना देख सकते हैं? a का वैल्यू कितना आपका 2000 सॉरी 200 कितना है? 200 है तो 200 लिख लीजिए। प्लस n का वैल्यू कितना देख सकते हैं आप? कितना 30 है, 30 कर लीजिए। ठीक है इतना। फिर -1 इंटू में d कितना आपका देख सकते हैं? d का वैल्यू कितना 50 है तो 50 कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबका मान रख दिए हैं n/2 प्लस बड़ी ब्रैकेट 2a होता है, a का वैल्यू 200 है प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए यहाँ पे 30 में जब 2 से आप भाग कीजिएगा तो कितना होगा आपका? ये 15 हो जाएगा, है ना। 2 को 200 से गुना कीजिए, कितना होगा आपका? 400 हो जाएगा। प्लस और यहाँ पे 30 में से 1 का करेंगे माइनस कीजिएगा तो कितना होगा आपका? 29 हो जाएगा। गुना में कितना आपका है? 5 कितना आपका गुना में? तो डी का वैल्यू 50 हो तो यहाँ पर जाएगा आपका 50। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से डी का वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं। 15 ब्रैकेट देखिए 400 का 400 और यहाँ करना पड़ेगा 29 को 50 से गुना। ठीक है, तो जाएगा 1450। कितना हो जाएगा आपका? 1450 निकल के आ जाएगा ये गुना होके। इतना क्लियर है? क्योंकि देखिए अगर 30 होता तो 1500 हो जाता, 30 होता तो 1500, 29 है तो 150 कम जाएगा, यानी कि 1450 हो जाएगा। कितना होगा? 1450। ठीक है इतना। इसके बाद जो आपका आएगा वो क्या आएगा? ध्यान से यहाँ देखिएगा, 15 गुना, चूंकि यहाँ तो गुना होता, ब्रैकेट के यहाँ पर कोई चिन्ह तो है नहीं, तो क्या होगा आपका? गुना होगा। और ये जो अंदर में दिख रहा है वो आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला जो अंक होता है पहले वो जुड़ जाता है। इन्हें जोड़ दीजिए, 400 और 1450 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 1850 हो जाएगा। कितना होगा? 1850 हो जाएगा। यहाँ कर दिए 1850। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? 1850 करने के बाद 15 से क्या करना पड़ेगा? 1850 को गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे कर देना है गुना। देखिए कैसे गुना करेंगे, बहुत इजी है गुना भी। 15 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 15 का टेबल पढ़ दीजिए। देखिए 15 को 0 से गुना कीजिएगा, आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 15 पचे कितना होता है? 75, यानी कि 75। कितना लिखेंगे? 5 यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर बच जाएगा कितना आपका? 7 बच जाएगा। 7 हासिल। 15 अठे कितना होता है? 120। 15 अठे 120 हासिल वाला कितना? 7 है, यानी कि 127 के 7 लिखाएगा। हासिल कितना हो जाएगा आपका? 12 बच जाएगा। 15 इकाई 15 और 12 कितना होता? तो 15 और 12 होता है 27। कितना होता? 27 होता। लिख लीजिए यहाँ पे 27। हम कह सकते हैं कि वो जो ठेकेदार था जो अब्सेंट कामों को डिले जो किया वो, ठीक है, काम को जो विलंब किया, उसके लिए जो जुर्माना देना पड़ेगा उसको कितना? 27,750 रुपया। रुपया लगा दीजिएगा, चूंकि ये रुपया में था सब, आपका क्या आएगा आंसर? 27,750 रुपया वो हर्जाना देगा ठेकेदार। क्लियर है? वो समझ गए कैसे निकल गया? क्योंकि एक दिन का हर्जाना विलंब शुल्क जो था वो 50 था, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। अब वो जो ठेकेदार था वो 30 दिन तक वो विलंब कर देता, उसके लिए 27,750 रुपया उसको अब्सेंटी फी देना पड़ेगा। ऐसे समझ लेते। ठीक है, तो क्लियर होगा? ये क्लियर होगा तो सब लोग ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, ताकि हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16। कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे हम, इसलिए आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा हर एक क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। चलिए इसको हम कर देते हैं साफ। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने घर बैठे अपनी तैयारी कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग क्या देखेंगे? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? वो होगा आपका 16।
तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इस तरह से है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। नगद मतलब रुपया वाला पुरस्कार देना है, ठीक है। देने के लिए 700 की राशि रखी गई। 700 रुपया है, कितना है? 700 रुपया है, और 7 ही विद्यार्थी को पैसा बांटना है पुरस्कार के रूप में। तो बोलेगा यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, अपने से ठीक पहले के पुरस्कार से 20 रुपया क्या है? कम है। जैसे मान लेते हैं, ऐसा सपोज है, ये मान लीजिए कि हमसे अगर पहले वाले को मिला 100 रुपया तो हमको कितना मिलेगा? तो 80 रुपया ही मिलेगा। अब मेरे बाद वाले को कितना मिलेगा? तो 60 रुपया ही मिलेगा। यानी कि हर बाद वाले को पहले से जो है ना 20 रुपया का होगा, कम होगा, यही बोला गया। और बांटना कितना? 700 रुपया। आदमी कितना? 100 रुपया। तो ये बताना है हमें। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, बताना है हमें। तो बताना है, सब आपको ही बताना है कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा, चौथे को कितना, पांचवें को कितना, छठे को कितना और सातवें को कितना मिलेगा। ये हमें निकाल के बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर इसको सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा। है बहुत इजी। कैसे बनेगा बस यहाँ आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा मिनटों में। तो देखिए यहाँ पे बोला गया सबसे पहले क्या? 700 रुपया है। आदमी कितना है? 7 आदमी है। इतना तो क्लियर है। आदमी कितना है? 7 आदमी है। चलिए, और तो यहाँ पे जो पैसा जो होगा उसका नंबर कितना होगा? आपका 7 होगा। 7 जगह बटेगा कि नहीं बटेगा पैसा? यानी कि पदों की संख्या कितनी हो गई? 7। और सातों का जोड़ यानी कि S7 कितना आपका है? तो हो जाएगा आपका 700 रुपया। कुल रुपया कितना आपका? 700 रुपया। यानी कि इसी 7 आदमी का जो पैसा जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 700 रुपया आएगा। फिर बोला गया यहाँ पे कि 20 रुपया का होगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पहले को मिला 100, इसके बाद वाले को कितना मिलेगा? 80, उसके बाद वाले को 60, उसके बाद वाले को 40। तो यहाँ जो आपका देखिएगा तो डी का वैल्यू क्या, किसका वैल्यू? डी का जो वैल्यू निकल के आएगा ऐसे कंडीशन में, तो डी का वैल्यू कितना आएगा आपका? माइनस में 20 निकल के आएगा, है कि नहीं है? डी का वैल्यू को देखिए, फर्क देखिए, 80 में से 100 घटाइए कितना हो जाएगा? -20। 60 में से 80 घटाइए -20। 40 में से 60 घटाइए -20। ऐसा मान लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पहले बोला गया कि एक बाद वाले से जो पहले वाले से क्या होगा? बाद वाला 20 कम जाएगा। 20 रुपया देखिए कम कर दिए। एपी अगर बढ़ता है, एपी अगर बढ़ता है तो डी का वैल्यू किस में निकलता है? प्लस में। एपी अगर घटता है तो डी का वैल्यू माइनस में निकलता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। चलिए, आपको पता ही होगा कि प्रथम पद को कहते क्या हम लोग? प्रथम पद को ए कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद को ए कहते हैं। ठीक है, ए कहते हैं। तो देखिए प्रथम पद को हम लोग कहेंगे क्या? ए। तो हम ए का वैल्यू देखिएगा, मालूम है क्या? नहीं मालूम है। नहीं ना मालूम है। चलिए ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का जो वैल्यू निकलेगा वो किस फॉर्मूला से निकलेगा? तो आपको क्या दिख रहा है? एसएन। एसएन दिख रहा है ना? एसएन का फॉर्मूला लगा लीजिए और आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा। एसएन का वैल्यू किसको कैसे लगाएंगे? देखिए लिखेंगे, चूंकि बड़ी ब्रैकेट बराबर 2a प्लस n-1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेहतर होगा, ठीक है, और अच्छा भी लगेगा। देखिए S7 इक्वल कितना आपका? ये आपका है 700। S7 का वैल्यू कितना है? 700। और आपको पता होगा पूरे चैप्टर में या तो आपका an का फॉर्मूला लगता है या SN का फॉर्मूला लगता है। दो ही तो फॉर्मूला है पूरा चैप्टर का। AP समाप्त हो जाता है आपका, है ना? तो SN का फॉर्मूला का तो आप लिख लीजिए n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में क्या है आपका? d। क्लियर इतना? ये किसका फॉर्मूला आया? S7 यानी कि SN का फॉर्मूला आया। इक्वल में कितना होगा आपका? 700। मान डाल लीजिए, बताइए n का वैल्यू कितना? नंबर कितने थे? कितने आदमी है? 7 आदमी है। यहाँ लिखा भी हुआ n का वैल्यू कितना? 7। बटा में कितना होगा आपका? 2 बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट 2 गुना a का वैल्यू तो नहीं मालूम है। चलिए इसको 2a का 2a लिखते हैं। n का वैल्यू 7 -1 और d का वैल्यू -20।
क्योंकि एपी घट रहा है, 20 घट रहा है, कम हो जा रहा है। इक्वल में कितना आपका 700, तो क्या हो जाएगा आपका 700। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरा के ये क्या है आपका गुना में है, इसको कर दीजिए बराबर के इस पार 700 के पास भेज दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, यहाँ जो जाएगा 7 में से घटेगा 6 गुना हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे माइनस में 20। क्लियर इतना। और इक्वल में आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे देखिएगा 700, और ये उस पर जाएगा जैसे ही, तो हो जाएगा गुना में 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इस 7 से 100 बार में ये क्या होगा कट जाएगा, 700 को 7 से भाग की जाएगा होगा 100 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, 2a का 2a और प्लस 6 को माइनस 20 से गुना कीजिएगा, तो माइनस 6 दुना 12, 120 हो जाएगा। इक्वल से कट गया आपका 100, 100 को 2 से गुना कीजिए कितना का आपका 200 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसको कर देते हैं आप किसके पास, 200 के पास। देखिएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा बहुत आसानी से। तो आपका हो जाएगा 2a इक्वल में 200 माइनस माइनस, ये पहले से ये जैसे उस पर जाएगा तो माइनस में, तो क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा 120, 120। अब क्या होगा आपका 2a इक्वल में कितना होगा आपका 220, कितना होगा आपका 320, कितना हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के, है कि नहीं, बहुत इजी है। अब 2 से इसको भाग कर दीजिए, तो a इक्वल में आ जाएगा 320, अब बटा कितना होगा आपका 2, भाग कीजिएगा 160। a का वैल्यू कितना निकल गया आपका 160 निकल के आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति होगा, जो पहला विद्यार्थी होगा, उसको कितना पैसा मिलेगा, तो उसको 160 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा 160। तो आपको पता चल गया होगा कि दूसरे को कितना मिलेगा, तो दूसरे को 140 मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहता है 20 रुपया कम कर देना। फिर तीसरे को कितना मिलेगा, तो हम कह सकते हैं 100 कितना मिलेगा आपका 120। चौथे को कितना मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका कितना 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, और यही 40 तक ही होगा, 7 स्टूडेंट पूरा जाएगा, है ना। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए सातों का पुरस्कार राशि, सातों का जो पुरस्कार राशि होगा वो क्या क्या होगा, तो देखिए पहला को मिला कितना 160 रुपया, चूंकि आपको पता है कि ए मतलब प्रथम पद। दूसरा को कितना मिलेगा, क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि 20 का होता कम जाता है, इसमें 20 कमा दीजिए तो कितना होगा आपका 140, इसमें फिर 20 कमा दीजिए 120, इसमें फिर 120 कमा दीजिए कितना होगा आपका 100, इसे 20 कमाएगा 80, ऐसे 20 कमाएगा कितना आपका 60, और उसे 20 कमाएगा तो कितना आपका 40। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और सातों को जोड़ के देख लीजिए आपका 720 पूर जाएगा। क्योंकि इनाम की जो राशि है वो कुल कितनी है 700 है, तो इस सातों को जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो वो भी कितना आना चाहिए, तो वो भी आपका 700 ही आना चाहिए। इतना क्लियर है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो सब लोगों का बन भी गया होगा खुद से। तो इसको जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बहुत इजी है। 7 व्यक्ति था इसीलिए 7 हो गया, 7 पूरा पैसा था कितना, सातों आदमी का पैसा जोड़ के कितना था 700 रुपया, वो 700 रुपया हो गया। और 20 कमेगा तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -20, ए का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि पहला व्यक्ति का पुरस्कार राशि निकाल जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको साफ अब, और देख लेंगे हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, जो देरी से आए होंगे, सब लाइक जरूर कर देंगे क्लास को, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिएगा, 17 भी क्वेश्चन नंबर बड़ा थोड़ा लंबा है, ठीक है। कहता है एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का सोचा, पेड़ लगाई जा रही है। मेन पॉइंट में हम लोग पहुंचते हैं, तो कहता है कक्षा 1 एवं अनुभाग 1 पेड़ लगाया गया, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़,
कक्षा तीन का 1/3 पे, यानी कि 12 तक है। कहा गया जो जिस कक्षा में है वह अपने कक्षा का नंबर के हिसाब से पेड़ लगाएगा। जैसे अगर 8वीं क्लास में आप है तो 8 पेड़ लगाएंगे, 5वीं क्लास में है तो 5 पेड़ लगाएंगे। अनुभाग है, आगे देख लेते हैं और भी कुछ बोला गया होगा। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि 3 सेक्शन है। प्रत्येक कक्षा का 3 सेक्शन है, समझ लीजिएगा। हर कक्षा का एक सेक्शन अपने पेड़ के, अपने क्लास के नंबर के हिसाब से पेड़ लगाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला क्लास है 1 अनुभाग, तो 1 पेड़ लगाएगा। तो पहला क्लास में कितने अनुभाग है? 3 है, मतलब पहला क्लास मिलकर कितना पेड़ लगाया? 3 क्लास लगाया, 3 पेड़ लगाया। क्लियर है ये? 3 पेड़ कैसे हो गया? पहला क्लास में 3 अनुभाग, 3 सेक्शन, हर एक सेक्शन से एक एक पेड़, तो 3 पेड़। चलते हम लोग दूसरे क्लास में। दूसरा क्लास में भी 3 सेक्शन है, तो पहला सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? दूसरा क्लास से 2 पेड़ लगाएगा, तो 2 2 4 और 2 6 पेड़ लगा देगा। क्लियर है? चलिए जो पेड़ लगेगा हम यहाँ लिखते चलते हैं। पहला क्लास जो पेड़ लगाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 70, है ना। देखिए पहला क्लास जो पेड़ लगाएगा वो लगाएगा आपका 3, क्योंकि अपने क्लास के नंबर के हिसाब से पेड़ लगाना है। अब हर क्लास में सेक्शन कितने? अनुभाग मतलब सेक्शन हम लोग समझते ही हैं, ए बी सी डी रहता है स्कूलों में। तो 3 है, तो तीनों लगाएगा एक एक पेड़, तो 3 पेड़ हो गया। फिर दूसरा क्लास पहुंचते हैं। दूसरा क्लास में 3 सेक्शन वहां भी है, और हर सेक्शन से कितना पेड़ लगाएगा? वो कौन क्लास में? दूसरा में, तो 2 2 पेड़, 2 4 6 पेड़ लगेगा। कितना पेड़ लगेगा? 6 पेड़ लगेगा। आगे बढ़िए, तीसरा क्लास में पहुंचते हैं। तीसरा क्लास में एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़, चूंकि वो तीसरा क्लास में, तो 3 सेक्शन 3 तिहाई 9 पेड़ लग जाएगा। क्लियर इतना? पहुंचते हैं, चलिए चौथा क्लास में। चौथा क्लास में तो उसमें 3 सेक्शन है, तो पहला सेक्शन कितना लगाएगा आपका? 4 पेड़ लगाएगा, क्योंकि चौथा क्लास में है वो। तो 3 सेक्शन, तो 4 4 4, मतलब 4 तिहाई 12। क्लियर इतना? इस तरह से 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां आएगा, अंतिम में पहुंचिए। अब पहुंचते हैं 12वां क्लास है। कितना क्लास? 12वां क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, 12वां क्लास जो पेड़ लगाएगा वो कितना लगाएगा? 12 पेड़। कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़। वो कौन? एक सेक्शन का। एक सेक्शन से 12 पेड़ लगा, तो 12वें क्लास में जो है वो आपका कितना सेक्शन है? सब में 3 3 सेक्शन है, तो 12 12 12, तो कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36 पेड़। क्लियर है? तो पहला क्लास में 3, दूसरा क्लास में 6, तीसरा क्लास 9, चौथा क्लास 12, और 12वां क्लास कितना लगाएगा आपका? 36 पे लगाएगा, क्योंकि जो जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उसी के नंबर पे पेड़ लगाना है, और हमारे क्लास को 3 भागों में बांट दिया गया। यही बोला गया क्वेश्चन में। अब बोला गया बताना है हमें कुल मिलाकर पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कितने पेड़ लगाए गए हैं। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अंतिम वाला मालूम चल गया है। क्योंकि अंतिम क्लास का 12 है, और 12 जो लगा रहा है वो 12 पेड़ लगा रहा, तो हम लोग ऐसे निकालना शॉर्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहले लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना? तो देख सकते हैं 3 है। देखिए तो एपी बन रहा है, बिल्कुल एपी ही बनेगा। 3 6 9 सब में 3 3 का बढ़ रहा है, एपी है। डी का वैल्यू निकालेगा तो दूसरा में से पहला को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा आपका? 3 होगा। एन का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ कितने क्लास है? 12 क्लास है, 12 क्लास है, 1 से लेके 12 तक है, तो कितने क्लास हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, है कि नहीं है? और फिर आपका ये जो है ना, आपका ए एन कहलाएगा। ये एन कितना आपका? 36 है, अंतिम पद। या आप कह सकते हैं A12, क्या बोल सकते हैं? A12। 12वां पद कितना आएगा आपका? 36 आएगा। आपका पहला क्लास पहला पद, दूसरा क्लास दूसरा पद, तीसरा क्लास तीसरा पद, चौथा 5वां भी होगा, 6वां भी होगा, 7वां भी होगा, 8वां भी होगा, 9वां भी है, 10वां भी है, 11वां भी, 12वां तो लिखा हुआ। सबको जोड़िएगा, आपका वही आंसर आएगा। चलिए ऐसे निकाल लेते हैं, या ऐसे यानी कि योग, पेड़ों का योग है ना, पेड़ों का योग लिख सकते हैं यहाँ पे, पेड़ों का योग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेट में ऐसा कहते हैं योग को। अब शॉर्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं योग का। तो शॉर्ट फार्मूला क्या होता है योग का? आपको पता ही होगा। शॉर्ट फार्मूला क्या होता है? n/2 होता है यहाँ पे a प्लस में l, ये होता है इसका शॉर्ट फार्मूला। इसमें d नहीं भी मालूम रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अंतिम पद। क्या मालूम होना चाहिए? अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 36 है। इतना तो क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए
अब मान डाल लीजिए n का वैल्यू कितना है, 12 क्लास है तो n का वैल्यू स्वाभाविक है कि 12 होगा। अब बट्टा में 2 है तो 2 कर लिए। उसके बाद a का वैल्यू कितना है, देख सकते हैं आप, 3 है तो 3 कर लीजिए, प्लस l का वैल्यू कितना है, यानी कि अंतिम पद कितना, जो an होता है उसी को तो हम लोग l कहते हैं, तो वो कितना आपका 36 है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 36 हो गया। 36 हो गया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को ऐड कर लीजिए, आइए आपको काट लीजिए, यहाँ पे कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में कट जाएगा, 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे गुना होता है, गुना कर लीजिए, 3 और 36 कितना होता है आपका 39, 39। अब 6 और 39 को गुना कर लीजिए, 6 9 54 के कितना 4, हासिल कितना हो जाएगा आपका 5, 6 3 18, 5 कितना होता है आपका 23, कितना निकल गया 234 निकल गया। कितना निकल गया 234, यही इसका आंसर होगा। यानी स्कूलों में जो पेड़ों की संख्या कुल जो लगी वो 234 लगी। इतना क्लियर है, यही आपका आंसर है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, पहला क्लास 1 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है मतलब 3 पेड़ लगाएगा। दूसरा क्लास 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है, 2 2 2 करके 6 पेड़ हो जाएगा इसका। तीसरा क्लास कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो 3 3 3 यानी कि 9 पेड़ लगाएगा। चौथा क्लास 4 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है, 4 4 4 कितना हो जाएगा आपका 12। पांचवा क्लास 3 सेक्शन 5 5 5 यानी कि 15 पेड़ लगाएगा। छठा क्लास 6 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन तो 6 6 6 यानी कि 6 12 और 18 पेड़ लगाएगा छठा क्लास। उसी तरह से 12वां क्लास 12 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन 12 12 12 कितना हो जाएगा 12 12 24 और 12 36। इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है सबका जोड़, यानी कि जो एपी गया है इसी का जोड़ निकाले, निकल गया 334 पेड़ों की संख्या। इसी को कर देना है क्या, आंसर कर देना। क्लियर है इतना? तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन है ना आज के क्लास का। तो हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे और संभवतः उसी क्लास में आपका यह चैप्टर भी एंड हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 20 है। कितने हैं 20 है। तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे सब लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे, और जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।